क्या आप जानते हैं कि 2026 में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी कितनी होती है? कुछ लोग बोलते हैं 6 लाख पर ईयर, कुछ कहते हैं 20 लाख पर ईयर और कुछ लोग तो बोलते हैं कि 1 करोड़ प्लस भी अर्न किया जा सकता है। तो फिर आखिर रियल सच्चाई क्या है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 2026 की एक्चुअल सीए सैलरी क्या है, फ्रेशर्स की सैलरी, बिग फोर पैकेजेस, इंडस्ट्री सैलरीज और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ। और अगर आप सीए स्टूडेंट हैं या फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके अगले 5 साल की करियर प्लानिंग कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ सीए लवली भगत, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और फाइनेंस प्रोफेशनल विद बिग फोर एक्सपीरियंस। इस चैनल पर मैं शेयर करती हूँ प्रैक्टिकल करियर गाइडेंस, इंटरव्यू स्ट्रैटेजीज, फाइनेंस इंसाइट्स और लेटेस्ट एआई टूल्स, ताकि सीए स्टूडेंट्स और फाइनेंस प्रोफेशनल अपने करियर ग्रोथ को फास्ट ट्रैक कर सकें। सीए फ्रेशर सैलरी इन 2026। सबसे पहले बात करते हैं एक कॉमन क्वेश्चन की, सीए बनने के बाद स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है? 2026 में इंडिया में एक न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की एवरेज सैलरी जनरली होती है अराउंड 7 लाख से 15 लाख तक। लेकिन ये सैलरी मेनली 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है बिग फोर फर्म्स, जहाँ पे 8 to 12 लाख का पैकेज होता है, मिड साइज सीए फर्म्स जिसमें 6 to 9 लाख का पैकेज होता है और एमएनसीज में अराउंड 10 to 15 लाख या उससे भी ज़्यादा। दूसरा फैक्टर है सीए एग्जाम अटेम्प्ट्स। अगर आपने सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है तो जनरली बेटर पैकेज मिलने की चांसेस ज़्यादा होती है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले कैंडिडेट्स को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लेकिन स्टार्टिंग सीटीसी थोड़ा लोअर हो सकता है। तीसरा फैक्टर है स्किल्स बियॉन्ड सीए। आज सिर्फ सीए डिग्री अनाफ नहीं है, कंपनीज देख रही है एक्सेल, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, डोमेन नॉलेज जैसे ऑडिट, टैक्स, एफपीएनए। याद रखिए, सीए डिग्री इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन सैलरी सिर्फ डिग्री से नहीं होती। अब चलते हैं बिग फोर सैलरी इन 2026। काफ़ी स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है बिग फोर में जॉब लेना। 2026 में बिग फोर पैकेजेस जनरली कुछ इस रेंज में देखने को मिलती है। ऑडिट और टैक्स रोल्स अराउंड 8 to 12 लाख का पैकेज, एडवाइजरी रोल्स कई केसेस में इससे थोड़ी हायर सैलरी, रैंक होल्डर्स या एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स 12 to 15 लाख का पैकेज होता है। बिग फोर सिर्फ सैलरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ मिलता है एक्सीलेंट लर्निंग, ग्लोबल एक्सपोजर, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू और फास्टर करियर ग्रोथ। और इसी वजह से 3 से 5 साल बाद बिग फोर प्रोफेशनल्स का सैलरी ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो जाता है। अब बात करते हैं मिड लेवल सीए सैलरीज की विद एन एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 3 to 7 ईयर्स। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे सैलरी ग्रोथ भी काफ़ी एक्सेलरेट हो जाता है। जनरली सैलरी रेंज होती है अराउंड 12 to 25 लाख तक। इस स्टेज पर कॉमन रोल्स होते हैं लाइक फाइनेंस मैनेजर, ऑडिट मैनेजर, एफपीएनए एनालिस्ट, टैक्स कंसल्टेंट, इंटरनल ऑडिट मैनेजर। यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपकी स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, एफपीएनए प्रोफेशनल्स को एमएनसीज में फास्ट ग्रोथ मिलती है, टैक्स एक्सपर्ट कंसल्टिंग फर्म्स में अच्छा पैकेज लेता है और ऑडिट प्रोफेशनल्स लीडरशिप रोल्स की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर सीए सैलरी की विद एन एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 7 to 15 ईयर्स। अब आता है करियर का सबसे एक्साइटिंग फेज। सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी जनरली होती है अराउंड 25 लाख to 60 लाख और टॉप लीडरशिप रोल्स में इससे भी काफ़ी ज़्यादा। कॉमन पोजीशंस है जैसे फाइनेंस कंट्रोलर, सीनियर मैनेजर, हेड ऑफ फाइनेंस, पार्टनर ट्रैक रोल्स और सीएफओ। इस लेवल पर सैलरी अकाउंटिंग नॉलेज से डिसाइड नहीं होती है, कंपनीज देखते हैं लीडरशिप स्किल्स, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग, इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज ऑल्सो। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाईएस्ट सीएस सैलरी इन इंडिया 2026। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हाईएस्ट सैलरी कितनी हो सकती है। इंडिया में कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अर्न करते हैं अराउंड 80 लाख to 3 करोड़ एनुअली। लेकिन एक बात क्लियर समझ लीजिए, ये एवरेज सैलरी नहीं है, ये रोल्स यूजुअली होते हैं लार्ज कंपनीज के सीएफओ, बिग फोर पार्टनर्स या सीनियर इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स या स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट्स का। तो अर्निंग पोटेंशियल डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन और स्मार्ट करियर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अब एक ऑनेस्ट बात, सीए की सैलरी कभी भी फिक्स नहीं होती। 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट सेम क्वालिफिकेशन के साथ कम्प्लीटली डिफरेंट सैलरी अर्न कर सकते हैं। इसका रीज़न है उसके करियर चॉइसेस का, या कंपनी सिलेक्शन हो गया, या स्पेशलाइजेशन, या कम्युनिकेशन स्किल्स, सीटी हो या इंडस्ट्री या नेटवर्किंग।
इसलिए सही क्वेश्चन ये नहीं कि सीए की सैलरी कितनी होती है, सही क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी सीए सैलरी कैसे इंक्रीज़ कर सकती हूँ। अब बात करते हैं सैलरी कैसे फास्ट इंक्रीज़ करें। अगर आप स्टूडेंट है या फ्रेशर है तो ये 5 चीज़ों पर फोकस ज़रूर करें। पहला है एक्सेल और पावर बीआई सीखिए। सेकंड है कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कीजिए। थर्ड, बिग 4 या एमएनसी एक्सपोजर टारगेट कीजिए। फोर्थ, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल जल्दी बिल्डअप कीजिए। फिफ्थ है हाई ग्रोथ डोमेन चूज़ कीजिए जैसे एफपीएनए, एडवाइजरी और वैल्यूएशन। ये स्किल्स लॉन्ग टर्म में आपकी सैलरी को 30% से लेकर अराउंड 100% तक इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी 2026 में चार्टर्ड अकाउंटेंट सैलरी इन रियल पिक्चर। सैलरी सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता है, ये स्ट्रैटेजी, स्किल्स और स्मार्ट करियर डिसीजंस का कॉम्बिनेशन है। अगर आप चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकती हूँ 2026 के हाईएस्ट पेइंग जॉब्स आफ्टर सीए, या सीए के बाद 1 लाख मंथली सैलरी कैसे अचीव करें, या बिग 4 वर्सेस इंडस्ट्री सैलरी और करियर कंपैरिजन। अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट पर ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ आपको मिलती रहेगी प्रैक्टिकल करियर गाइडेंस, इंटरव्यू टिप्स, फाइनेंस इनसाइट्स और एआई टूल्स जो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।